जैसे कि आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं जय भीम पार्क की है। इस न्यूज़ को देखने से पहले सभी दर्शक ध्यान दें कि इस वीडियो का प्रसारण किसी बदले की भावना को लेकर नहीं किया गया है, बल्कि मीडिया के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने व मीडिया के साथ बदसलूकी जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से, ताकि मीडिया के साथ बदसलूकी जैसी घटनाएं ना हो, इन पर रोक लगाने के उद्देश्य से इस खबर का प्रसारण किया गया है। बागू के जय भीम पार्क में 18 तारीख को नगर निगम की टीम के द्वारा कुछ प्रकरण हटाया गया। वहाँ पर कवरेज करने के लिए पहुँचे एक मीडिया पत्रकार के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा बदसलूकी की गई, लेकिन कानूनी कार्रवाई के तहत कुछ दिनों के बाद उनमें से एक शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इस घटना पर खेद प्रकट किया और निंदनीय बताया। देखिएगा हमारी ये वीडियो फुटेज। खबर बुद्धा टाइम्स के हमारे पत्रकार सुबोध कुमार भाई जी, जो 18 तारीख में उनके साथ पार्क में जो घटना हुई है, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा खेद है और आगे कभी ऐसी घटना हमारे पत्रकार भाइयों के साथ ना हो। इस तरह की घटना निंदनीय है और वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी यहाँ पे जय भीम पार्क में उपस्थित हूँ और 18 तारीख को नगर निगम की टीम के द्वारा जो इसमें प्रकरण को हटाया गया और उस समय की भी कवरेज की गई थी, उस दिन की भी, लेकिन आज फिर उपस्थित हूँ क्योंकि आज यहाँ पर हमारे जो साथ उपस्थित हैं, यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं, जो वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि मिस्टर मुकेश कुमार जी हैं, जो कि यहाँ पर निरीक्षण करने के आए हैं और उनसे मैं कुछ बातचीत करता हूँ इस प्रकरण को लेकर के, कि कुछ सवालात करते हैं। जी पार्षद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। आप मुझे बताइए कि जैसे कि उस दिन जो प्रकरण हटाया गया था, तो इस पर आप क्या कहेंगे, इस प्रकरण को लेकर, पूरे मामले को लेकर? जो कार्रवाई हुई है वो निगम की अपनी कार्रवाई है जी। और पार्क का हमारा मकसद है कि पार्क का निर्माण हो जी जी। और ऐसा पार्क बने कि जिससे वार्ड के लोग या वार्ड की जनता उसका उपयोग कर सके। जी जी। सुबह शाम जो बुजुर्ग हैं हमारे, माता बहनें हैं जी, वो इस पार्क में घूमें, इसका उपयोग करें। जी जी। मुझे बताइए कि जैसे कि प्रकरण हट गया है, अब उसके बाद आगे इसका क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी? जैसे कि अगर हम सौंदर्यीकरण की बात करें या फिर और कार्यों को लेकर के, तो क्या रहेगा इसका? अब ये जैसे अभी इसमें और प्रकरण होना है या फिर ये यही फुल और फाइनल था? अभी कार्रवाई चल रही है इसमें जी जी। और अभी इसकी बाउंड्री हो जाएगी जहाँ पर हटाया गया है जी। इसकी 4 दीवारी होगी। सुनने में ये भी आया कि शायद FIR होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं जी। लेकिन मेरा मकसद ये है कि FIR ना हो और फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से हमारी 4 दीवारी हो जाए। और इसमें एक टेंडर और हुआ है जिसमें फुटपाथ है, बाबा साहब की जो छतरी है उसका सौंदर्यीकरण है, वो सारे काम अभी निगम करवाएगा। जी जी। निगम का अच्छा फोकस पार्क के प्रति है और निगम का मकसद यही है कि पार्क में सौंदर्यीकरण किया जा सके, फुटपाथ बनाया जा सके और ताकि सुबह शाम लोग वहाँ घूम सकें। और देखिएगा, मेरी बातचीत हुई थी, जो पार्षद प्रतिनिधि थे हमारे, उनसे बातचीत हुई थी। और यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें कि टीम 11, क्योंकि देखिएगा जहाँ भी उद्घाटन होता है तमाम गलियों को, क्योंकि चाहे वो गली नंबर 3 हो या फिर 1 हो, अधिकतर गलियों का यहाँ पर उद्घाटन, विकास कार्यों को लेकर उद्घाटन होता है। तो टीम 11 के सदस्यों में से देखिएगा अभी मैं कुछ और सदस्यों से मिलवा रहा हूँ, जो कि सत्येंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी सत्येंद्र जी, आप मुझे बताइए कि जिस तरह से वार्ड नंबर 1 का विकास जो कार्य चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। जी जी। पार्षद महोदय हमारे बड़े जुझारू रूप से क्षेत्र में बहुत काफ़ी काम पेंडिंग पड़े थे और अब इस तरह हर गली में, हर एरिया में अच्छे काम हो रहे हैं। सब पब्लिक संतुष्ट है और ऐसे ही हम प्रयास करते रहेंगे आगे काम के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं और लोगों से भी मिलवाता हूँ, सबकी यहाँ पर राय लेता हूँ। जी, जैसे मुझे बताइए कि
आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? पूरन सिंह। जी जी। आप मुझे बताइए कि आप क्या कहेंगे मतलब पूरे मामले को लेकर के, जैसे कि किसी की मतलब प्लॉट वगैरह जो भी इसमें प्रकरण था वो हटाया गया, तो पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि भाई ये जो बाबा साहब की प्रॉपर्टी है और हमने ये 25 साल 30 साल बरत ली, अब ये छोड़ दो इसको और अब बाबा साहब के काम आने दो, समाज के काम आने दो। आज तक आपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ की है, अब बाबा के फ़ायदे के लिए होने दो। तो मेरा तो यही कहना है कि भैया जो फालतू ज़मीनें पड़ी हैं छोड़ दो भैया, प्लीज़ प्यार से छोड़ दो और अपना उसमें बाबा साहब के समाज के काम आने दो। आप क्या चाहते हैं कि पार्क का मतलब यहाँ पर जो बाबा साहब का पार्क है तो इसका क्या चाहते हैं, मतलब जैसे सौंदर्यीकरण हो और अच्छा हो, इसमें मतलब सब अच्छी फुलवारी वगैरह अच्छा हो, काफ़ी रख रखाव हो, इसका क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध भाई, आपने एक तबका दे दिया है कि टीम 11 के सदस्य यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए, टीम 11 का जो तबका है वो काम से जुड़ा होना चाहिए। टीम 11 का जो तबका है वो इस चीज़ से ना जुड़े कि भाई टीम 11 एक अपने पर्सनल हित के लिए या अपने फ़ायदे के लिए टीम 11 हुई है। टीम 11 हुई है जो आपने पहचान बताई है वो बरकरार यही रहनी चाहिए कि भाई ये उद्घाटन करते हैं या अगर कहीं कोई काम स्टार्ट हो रहा है तो ये वहाँ उपस्थित रहते हैं। अगर ये पहचान बनी रहेगी तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर ये पहचान उस तरफ जाती है कि भाई ये टीम 11 जो है ये प्रॉपर्टी कब्जाने में या लोगों को जो है पर्सनल हित में उनको यूज़ ना किया जाए टीम 11 का वर्ड को, पहले तो मैं आपसे ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरा फिर ये जैसे कि आपने कहा कि पार्क के बारे में, देखिए पार्क जो है बाबा साहब यहाँ खड़े हुए हैं, अब ये मेरा पार्क नहीं रहा, अभी आपका पार्क नहीं रहा, अब पहचान हो गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। और जहाँ मैं कहता हूँ कि बाबा साहब का नाम जुड़ जाता है वो ऐसा जो एक आइडेंटिटी हो जाती है कुछ एक पर्टिकुलर समाज के लिए। हालांकि वो सभी के लिए आइडेंटिकल हैं, आइडियोलॉजी सभी के लिए हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें आइडेंटिटी माना जाता है एक पर्टिकुलर समाज की, और यहाँ पे उस समाज की जो अधिकतम संख्या है और जो ये हो रहा है यहाँ, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि अगर ये ऐसा ना हुआ होता तो वो आवश्यक नहीं होता। क्या चाहते हैं आप आने वाले समय में मतलब कि काफ़ी अच्छा पार्क बने? आने वाले समय में पार्क बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। मेरी नॉलेज में है पार्षद जी ने जितना कुछ कर रखा है इस काम के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए बहुत बड़ी फाइल एक तैयार हो चुकी है, और जो ये बाबा साहब का स्टेचू है इसके नीचे का जो फाउंडेशन है इसके लिए बहुत बढ़िया फाइल तैयार हो चुकी है और ये सब टेंडर हो चुके हैं, सिर्फ काम स्टार्ट होना बाकी है। ये जो कूड़ा आपको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाएगा, गेट बन जाएगा, और जितना इस पार्क में काम होना है जिस दिन वो तैयार हो जाएगा, मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र का, बल्कि लाइन पार्क क्षेत्र का सबसे सुंदर और सुसज्जित पार्क ये कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा, अब मैं आपको सीधा मिलवाता हूं एक ऐसे मतलब शख्स से जो कि क्योंकि इनके बारे में सुनने में आया है क्योंकि जो लाइनमैन से हैं जिनका नाम सचिन है और सभी के घरों को रोशनी देते हैं, रोशन करते हैं। और साथ ही क्या है, क्योंकि 18 तारीख को प्रकरण हुआ था इस पार्क के अंदर, तो हो सकता है कि मीडिया के बारे में हो सकता है मिसअंडरस्टैंड हो गई हो, लेकिन आज मैं उनसे सीधा आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो कि खड़े हैं पार्क में। जी मुझे बताइए कि आज जैसे उस दिन 18 तारीख को जो प्रकरण हुआ था उसमें जिसकी भी मतलब उसमें थे तोड़े गए थे नगर निगम की टीम के द्वारा, तो आप उस पर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जी, जिसकी जो ज़मीन है वो उसी की रहे, अगर फालतू है तो वो पार्क में आए ताकि पार्क अच्छा बन सके। और पार्षद जी हमारे उसी पे ही ध्यान दे रहे हैं कि हमारा पार्क बने जल्दी से जल्दी। इस प्रकरण से आपको तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब जैसे दिक्कत वगैरह कुछ ऐसे आपको कुछ मतलब आपके घर प्लॉट को लेकर या कुछ भी इस तरह की? नहीं, हमें इस चीज़ की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारा पार्क बन जाए बाबा साहब अम्बेडकर जी का, ताकि सभी लोग अच्छी खुशी तरीके से रह सकें। लास्ट सवाल और बोलूँगा लास्ट जाते जाते कि 18 तारीख को जो प्रकरण हुआ था तो उसमें आपको कुछ मिसअंडरस्टैंड हो गई थी, तो उस पर कुछ कहेंगे क्या? हाँ, मुझे उसके लिए बहुत खेद है और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं सीधा जो हमारे रतनपाल जी हैं उनसे बातचीत करता हूं, क्योंकि वो भी हमारे इस अगर बात कही जाए चाहे वो पार्क का कार्य हो या फिर गली का कार्य हो या फिर सामाजिक कार्य हो, सभी में वो साथ रहते हैं और साथ ही क्योंकि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और पार्षद जी के साथ भी सभी जो उद्घाटन कार्य होते हैं उनमें भी हिस्सा लेते हैं। जी मुझे बताइए कि आज के समय में अगर हम बात करें वार्ड नंबर 1 की, तो लगभग सभी गलियों के जो विकास कार्य हैं वो भी मतलब सही से चल रहे हैं, तेज़ी से चल रहे हैं, और अब एक के बाद एक गली का उद्घाटन भी हो रहा है, चाहे वो मुख्य मार्ग हो या फिर अंदर की गली हो। तो मुझे बताइए इस सब पर आप क्या कहेंगे? मेरा क्रांतिकारी जय भीम।
पहली बात तो मैं पार्क के बारे में ही कहना चाहूँगा। जी 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 भाई जो भी हमारी थोड़ी ग्रीन ज़मीन लोगों की टूटी है, जी भाई मैं तो ये चाहूँगा जो गरीब लोग हैं, जी जो उनकी अपनी ज़मीन है वो तो जानी नहीं चाहिए। बाकी जो पार्क के झोड़ की जो ज़मीन रही है, अब पार्क बन गया उसमें, वो ज़मीन निकलनी चाहिए यहाँ से और अच्छी तरीके से अपना पार्क बनना चाहिए। ठीक है ना। बाकी हमारे क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं इस समय। मेन बागो वाला रोड भी बन रहा है, रोज वैली वाला भी बन रहा है, इधर उधर गलियाँ जो आज तक कभी भी कोई भी पार्षद आया वो गलियाँ नहीं बनी थी। अब की बार वो गलियाँ बनी हैं जो कभी बनी नहीं थी ज़्यादातर। बाकी पूरे क्षेत्र में काम चल रहा है और मैं मानता हूँ अभी हमारे पार्षद जो 2-2.5 साल बाकी हैं, उसमें काफ़ी काम होगा। जी मुझे बताइए कि जैसे ये प्रकरण हटने के बाद जैसा हटा हुआ है, अभी इस पर काम चल रहा है, तो क्या जो बाबा साहब के सपने थे, मतलब एक तरह से घूमने की आज़ादी और अच्छी अच्छी जैसे पार्कों में घूमने की, तो क्या ये भी आने वाले समय में एक अच्छा पार्क बनेगा और इसमें मतलब बच्चे घूमेंगे हमारे? ज़रूर बनेगा और ऐसा पार्क बनेगा, ये मैं मानता हूँ। हमारे बागो क्षेत्र में, लाइन पार्क क्षेत्र में ऐसा पार्क नहीं होगा। जैसे कि बता रहे हैं हमारे जो काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगने हैं और काफ़ी बड़ा पार्क बनेगा। और हम आज के टाइम में बाईपास के पल्ली तरफ जाते हैं पार्कों में घूमने के लिए, और मैं चाहता हूँ सभी लोग हमारे यहीं, बुजुर्ग लोग, बच्चे, हम लोग सब यहीं घूमेंगे और बहुत अच्छा सा भी लगेगा हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा मेरी यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात हुई और साथ में पार्षद जी भी यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। सभी को पार्क को लेकर सभी ने अपने अपने अलग विचार मत दिए हैं और आने वाले समय में, क्योंकि जो बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान निर्माता सभी को अधिकार दिए हैं, और ऐसा नहीं है चाहे वो निचले तबके का हो या फिर उससे ऊपर के तबके का हो, सभी को अधिकार दिए हैं। सभी की जो महिलाएं हैं उनको अधिकार दिए हैं। तो उनके सपने को साकार करते हुए इस पार्क का जो निर्माणीकरण हो रहा है आने वाले समय में, क्योंकि सभी की एक ही आवाज़ रही है कि आने वाले समय में ये पार्क काफ़ी अच्छा होगा और इसका अच्छे ढंग से सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। तो मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे थे खबर बुद्धा टाइम्स। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप के पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। साथ ही यदि आप हमारे न्यूज़ पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो सीधा आप हमारे टाइप करेंगे www.khabarbuddhatimes.com और न्यूज़ पोर्टल पर जाकर आप हमारी बेहतरीन खबरें और ताज़ा खबरें जान सकते हैं। तो मैं सुबोध कुमार खबर बुद्धा टाइम्स से लेता हूँ इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई व ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।